कोमल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। जब कोमल शादी के लायक हुई तो उसके पापा ने उसके लिए लड़के देखना चालू कर दिया, लेकिन कोमल को कहीं लड़का पसंद नहीं आता, कहीं उसकी सैलरी देखती कि कितना कमाता है, जिसके चलते उसकी उम्र बीतती जा रही थी, जिसके चलते अवधेश जी अपने मनपसंद के लड़के से कोमल की शादी कर देते हैं। लेकिन कोमल इससे खुश नहीं थी। आए दिन वह अपने पति से झगड़ा करती है, जिसके चलते वह अपने मायके आ जाती थी और अपने पापा से कहती है कि नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं है। मैं भी कहाँ तक एडजस्ट करूँ, दिन भर उसके घर का काम करूँ, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता वह। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब 20,000 की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 की बचत करते हैं और सिर्फ 15,000 मेरे हाथ में दे देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा निकालो। कोमल ने गुस्से में गरजते हुए कहा तो अवधेश जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब राहुल कोशिश तो कर रहा है ना अच्छी नौकरी हासिल करने की, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा और यदि ध्यान से खर्च किया जाए तो 15,000 रुपये भी कम नहीं होते। लेकिन कोमल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है यह तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या, मेरे भी कुछ अरमान हैं। अब राहुल से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन कहते कहते 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक घुट घुट कर गुजारा कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटी की यह बात सुनकर अवधेश जी ने आगे कुछ न कहना ही उचित समझा। दरअसल कोमल का विवाह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की दृष्टि से यह उम्र काफ़ी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वह 25 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोमल को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़के में वह कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो रही थी और देखते ही देखते इतने वर्ष बीत गए। राहुल जिससे उसकी शादी हुई वह 36 साल का था। शादी से पहले ही कोमल को मालूम था कि राहुल अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेली से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोमल ने शादी तो कर ली, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और चीज़ भी शामिल होती है और वह है जिम्मेदारी। उसका पति राहुल यह बात जानता था कि कोमल इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है, और शादी के अगले दिन ही उसने कोमल को यह बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है
और उम्र ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महंगी महंगी चीज़ें तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। परंतु कोमल शायद कभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो संजीव तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 5,000 उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी 15,000 रुपये उसने अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास 1,000 रुपये पड़े हैं, इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब कोमल ने अपनी ज़रूरत के पैसे उसमें से निकालकर पूरे महीने के घर खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। कोमल ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वह इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो राहुल बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ, जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो कोमल चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वह हमेशा ज़्यादा पैसे की डिमांड करती तो राहुल हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि कोमल ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वह अपने मायके आ गई और उसने ठान लिया कि अब वह राहुल के साथ नहीं रह सकती। राहुल ने कोमल को कई बार फ़ोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन कोमल ने तो जैसे जिद ठान ली थी कि वह अब वापस नहीं आएगी। 1 महीना और बीता तो राहुल कोमल को मनाने के लिए उसके मायके आया, यह सोचकर कि समय के साथ साथ कोमल का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन राहुल को देखते ही कोमल तो गुस्से से तमतमा उठी। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो कोमल, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, परंतु यूँ अलग हो जाना किसी समस्या का हल तो नहीं है ना। राहुल को इस तरह बात करते देख अवधेश जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही राहुल की तनख्वाह कम है, परंतु वह कोमल से बहुत प्यार करता है। फिर उन्होंने कोमल को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन कोमल आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वह तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ, वहाँ जाकर घर का काम भी करूं और पैसे भी कमा कर लाऊं, यह सब मुझसे नहीं होगा। राहुल ने कोमल को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी ना हो। कोमल का ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार राहुल को बहुत बुरा लगा। आज तक वो उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वह उसी समय वहाँ से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। राहुल ने अपने वकील से बात की और 2 दिन बाद कोमल को फ़ोन करके कहा, कोमल अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सुनते ही कोमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ़ोन पर ही वह चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता, आज वह मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके राहुल ने तलाक के कागज़
कोमल के घर पहुंचा दिए और कोमल ने भी अहंकार में आकर उन कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला गया। जज ने राहुल से तलाक लेने का कारण पूछा तो राहुल बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब कोमल से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सके। मैं तलाक लेकर राहुल से अलग होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने कोमल को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी सी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन न किया जा सके। लेकिन इन सब बातों का कोमल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटी के तलाक के बाद अवधेश जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चले गए। अब अकेली रह जाने के बाद कोमल को एहसास हुआ कि अकेले ज़िंदगी गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती थी। अब उसने नौकरी करने का निश्चय कर लिया और कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई आसान काम नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लगते हैं और बॉस से तो इतनी डांट पड़ती है कि आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि कोमल तलाकशुदा है, इसलिए अक्सर लोग उसे गलत नज़रों से देखा करते थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद कोमल 15,000 रुपये महीना कमा रही थी और ऊपर से हर रोज़ उसके काम में कोई न कोई कमी निकालकर बॉस उसे डांट लगा देता था। अब वह सोचने पर मजबूर हो गई कि राहुल के घर रहते हुए उसे घर बैठे 15,000 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे थे और 5,000 की सेविंग हो रही थी। वह अलग, भले ही घर का थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम भी तो कर लेती थी। कभी खाना पकाने का दिल नहीं होता था तो राहुल बाहर से भी खाना मंगवा देते थे। सिर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारे ऑफिस से लौटकर सारा काम कर लेते थे। राहुल अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। न जाने दिन में कितनी बार उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ती होगी, लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वह मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। आज तलाक लेने के 6 महीने बाद कोमल 15,000 रुपये महीना कमाकर बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाती। ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता है। सो अलग, जबकि राहुल आज अपनी नौकरी से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपनी गृहस्थी फिर से बसा ली। रह रहकर कोमल को अपने पिता द्वारा कही गई बात याद आ रही थी
कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए वक्त रहते अपनी शादी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलने की गलती करके कोमल के पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सम्मान जरूरी होता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।